सुप्रीम कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट क्लेम और मुआवजे के अधिकार को लेकर दो बड़े फैसले सुनाए हैं। एक्सीडेंट क्लेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ड्राइवर खुद की गलती से मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियां उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं एक और मामले में मुआवजे के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर हादसे में किसी की मौत हो जाती है और उसके बेटे बेटियां विवाहित हैं तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत वे मुआवजा पाने के हकदार हैं, बेशक मृतक उन पर आर्थिक रूप से निर्भर थे या नहीं। इन फैसलों का सीधा असर आपके और हमारे जैसे आम लोगों पर पड़ेगा। आइए सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले को विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। पहला केस एक्सीडेंट क्लेम से जुड़ा हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप खुद की लापरवाही से हादसे का शिकार होते हैं और जान गंवा बैठते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को 1 रुपये का भी मुआवजा नहीं देगी। यानी ऐसे मामलों में इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। यह फैसला उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो सड़कों पर खतरनाक स्टंट करते हैं या लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने एक व्यक्ति के परिवार को राहत देने से इनकार कर दिया जिसकी मौत तेज गति से गाड़ी चलाने के दौरान हुई थी। मृतक के परिवार ने इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से 80 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की थी। बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पिछले साल 23 नवंबर के फैसले को सही ठहराया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया था। दरअसल 18 जून 2014 को कर्नाटक के NS रविशा अपने पिता, बहन और बच्चों के साथ फिएट लीनिया कार चला रहे थे। रविशा तेज रफ्तार में थे, ट्रैफिक नियमों को तोड़ा और गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठे। नतीजा ये हुआ कि गाड़ी पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि रविशा की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार ने इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से 80 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। उनका तर्क था कि रविशा एक सफल कॉन्ट्रैक्टर थे और महीने में 3 लाख रुपए तक कमाते थे। लेकिन पुलिस की चार्जशीट कुछ और ही कहती थी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा रविशा की तेज और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हुआ था। मामला पहले मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल और फिर कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा। दोनों जगह से मुआवजा मांग खारिज हुई। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया लेकिन वहां पर भी राहत नहीं मिली। परिवार का तर्क था कि हादसा टायर फटने से हुआ था लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 23 नवंबर 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाता है और खुद ही अपनी मौत का कारण बनता है तो उसके परिजन बीमा कंपनी से मुआवजा नहीं मांग सकते। बीमा क्लेम तभी मिलेगा जब साबित हो कि ड्राइवर की गलती नहीं थी और वो बीमा पॉलिसी के दायरे में हो। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी है। सड़क पर जिम्मेदारी से चलिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले की ओर चलते हैं। 12 अक्टूबर 2010 को हुए हादसे से जुड़े केस में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा मृतक के विवाहित बेटे बेटियां भी मुआवजा पाने के हकदार हैं, चाहे वे उस पर आर्थिक रूप से निर्भर हो या नहीं। दरअसल 12 अक्टूबर 2010 को 64 साल के निरंजन दास अपने दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रेलर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना गंभीर था कि निरंजन दास की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर ड्राइवर के खिलाफ IPC की धारा 279 और 304A के तहत केस दर्ज हुआ। निरंजन के 2 विवाहित बेटे और एक अविवाहित बेटी ने अदालत में केस दायर किया और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। अब कोर्ट के सामने ये सवाल था, क्या शादीशुदा बेटा बेटी जो शायद अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो वो मुआवजे के दावेदार हो सकते हैं क्या? बहुत से मामलों में बीमा कंपनियां ये तर्क देती हैं कि अगर बच्चे मृतक पर निर्भर नहीं थे तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा मुआवजे का अधिकार केवल आर्थिक निर्भरता पर टिका नहीं है। मृतक के बेटे बेटियों का उसका उत्तराधिकारी
होना ही काफी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुआवजा सीधे बेटे और अविवाहित बेटी के खातों में 1 महीने के अंदर ट्रांसफर किया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस शो में इतना ही। देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।